सरसों के खेतों में सुनहरी धूप चमक रही थी। फसलों से होकर एक हल्की हवा बह रही थी। मोहम्मद बाबुल मियां, एक समर्पित बीएनपी नेता, अपनी पत्नी यास्मीन बेगम के साथ काम कर रहे थे। वे अपनी सरसों की फसल काट रहे थे। उनकी हंसी शांत हवा में गूंज रही थी। उन्हें क्या पता था कि यह शांतिपूर्ण दृश्य जल्द ही एक भयानक तमाशे में बदल जाएगा। शांति भंग हो गई। दूर से 3 लोग दिखाई दिए। अफसर, अरशद, मोनिर। उनके नाम, जो अब आतंक का पर्याय बन गए हैं, स्थानीय लोगों की रीढ़ की हड्डी में ठंडक पैदा कर देते हैं। वे जाने माने अपराधी थे। उनकी प्रतिष्ठा हिंसा से दागदार थी। वे बाबुल के पास पहुंचे। उनके चेहरे गुस्से से विकृत थे। कटाई की शांतिपूर्ण लय टूट गई। चिल्लाहट और धमकियां हवा में गूंज उठीं। हमलावर लाठी और एसएस पाइप लिए हुए थे। उनके इरादे साफ थे। डर से यास्मीन का कलेजा कांप उठा। उसने दया की भीख मांगी, लेकिन उसकी चीखें अनसुनी रहीं। हमला तेज और क्रूर था। उन्होंने बाबुल पर वार किए। हर वार में उनका गुस्सा गूंज रहा था। यास्मीन डर के मारे देखती रही। उसकी चीखें अफरा तफरी में गुम हो गईं। हमलावरों ने कोई दया नहीं दिखाई। उन्होंने बाबुल के सिर, चेहरे, शरीर पर निशाना साधा। हर वार उनकी क्रूरता का प्रमाण था। उन्होंने उसकी आंखें निकाल दीं, जो अमानवीयता का एक भयानक प्रदर्शन था। स्थानीय ग्रामीणों ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, लेकिन हमलावरों की क्रूरता के आगे उनकी बहादुरी बौनी पड़ गई। उनके साथ भी हिंसा हुई। शांति के लिए उनकी दलीलें धातु के मांस से टकराने की बीमार आवाज में डूब गईं। बाबुल का शरीर टूट गया। वह जमीन पर गिर पड़ा। फिर भी हमलावरों ने अपना हमला जारी रखा। उनकी नफरत कम नहीं हुई। जब बाबुल बेहोश होकर पड़ा रहा, उसके खून से सुनहरा खेत दागदार हो गया, तब जाकर हमलावर पीछे हटे। गायब होते ही उनकी हंसी, क्रूर और निर्दयी, हवा में गूंज उठी। अकल्पनीय डर का एक दृश्य पीछे छोड़ गए। चीखते चीखते यास्मीन की आवाज कर्कश हो गई। वह अपने पति के पास दौड़ी। उसकी सांसें उखड़ रही थीं। उसका शरीर पहचान से परे था। आशा टिमटिमा रही थी, नाजुक और लुप्त होती जा रही थी। जब वह और ग्रामीण बाबुल को पास के एक अस्पताल ले गए। सावर इनाम मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आपातकालीन इकाई के ड्यूटी डॉक्टर डॉ एजाज अहमद ने बाबुल की जान बचाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन चोटें बहुत गंभीर थीं। उसके सिर, आंखें, चेहरे, पैर, सभी पर वहशियाना हमले के निशान थे। समय बीतता गया। हर गुजरते पल के साथ उम्मीदें टूटती गईं। अंत में डॉक्टर और कुछ नहीं कर सके। मोहम्मद बाबुल मियां, एक प्यारे पति, एक समर्पित नेता को मृत घोषित कर दिया गया। उसकी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। उसका भविष्य क्रूरतापूर्वक छीन लिया गया। उन्होंने सिर्फ मेरे पति को नहीं मारा। यास्मीन रोई। उसकी आवाज दर्द से भरी हुई थी। उन्होंने मेरा एक हिस्सा, हमारे भविष्य का एक हिस्सा मार डाला। उसके शब्द दुख और क्रोध से भरे हुए जनता के साथ प्रतिध्वनित हुए। बाबुल की हत्या की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, जिससे आक्रोश और भय फैल गया। यह केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं थी। यह न्याय पर, मानवता पर ही एक जबरदस्त हमला था। दिन दहाड़े किए गए इस अपराध की गुस्ताखी ने पूरे देश में सदमे की लहर दौड़ा दी। धामराई पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी मोनिरुल इस्लाम ने हत्या की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच में अक्षीरनगर हाउसिंग एक रियल एस्टेट व्यवसाय पर लंबे समय से चले आ रहे विवाद की ओर इशारा करती है। बाबुल की कथित संलिप्तता के बारे में अफवाहें उड़ी, लेकिन यास्मीन ने इनका जोरदार खंडन किया। मेरे पति एक अच्छे इंसान थे, उसने जोर देकर कहा। उसका कोई दुश्मन नहीं था। हमें धमकी दी गई थी, हाँ, लेकिन बाबुल का इस अक्षीरनगर मामले से कोई लेना देना नहीं था। राष्ट्र क्रूर वास्तविकता से जूझ रहा था। एक आदमी मर गया। हिंसा के एक बेतुके कृत्य में उसकी जान ले ली गई। जनता ने न्याय की मांग की। उनकी चीखें ढाका की सड़कों पर गूंज उठीं। मोहम्मद बाबुल मियां की दुखद मौत जीवन की नाजुकता, कानून विहीनता की छाया जो बड़ी है, और सदमे और दुख से जूझ रहे राष्ट्र में शांति और न्याय की सख्त जरूरत का एक भयावह अनुस्मारक बन गई।